तोहेन, ये इस तस्वीर को जरा मुझे भी और मेरे दर्शकों को भी समझाइए ना भाई। जम्मू कश्मीर का मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा, भारत का मुद्दा, भारत और पाकिस्तान तो बाइलेटरल टॉक करेंगे हमेशा, तीसरे मुल्क की मध्यस्थता का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। ये ट्रंप अपने आप क्यों बॉस बने फिरते दिख रहे हैं और हम इस पर एक भी दफा अपना ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं करा पाए। तो है सबसे पहले तो आपको, सभी दर्शकों को, सभी को पैनलिस्ट को एक भव्य सफलता के लिए, ऑपरेशन सिंदूर की भव्य सफलता, निर्णायक सफलता के लिए ढेरों बधाई। देखिए, ट्रंप जी ने जो कहा है, क्या हमने पुष्टि की है कहीं पर? हमारी राजनीतिक नेतृत्व ने तो कहीं भी पुष्टि नहीं की है, डिनाई भी नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में जब तक कि हमारे तरफ से इनकार करना हम आवश्यक नहीं मानते ना, हम अपना समय लेते हैं। देखिए, कल लोग पूछ रहे थे कि अभी तक हमारे तरफ से डिटेल बयान क्यों नहीं आया। हम जब हम कोई बयान देते हैं, अभी देखा आपने कि तीनों सेनाओं के जब आला ऑफिसर्स ने बयान दिया तो वो बहुत ही पुख्ता और बहुत ही जिम्मेदारी का बयान होता है। तो जिस समय हमारी राजनीतिक नेतृत्व रिस्पॉन्ड करेगी ट्रंप जी को, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से करेगी, पुख्ता तरीके से करेगी। फिलहाल जो सवाल बड़े गंभीर सवाल हैं। प्रश्न आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होगा, ये ट्रंप ऐलान करेंगे सोशल मीडिया पर 5:33 पर ट्रंप ऐलान करेंगे। नहीं, सुनिए ना गरिमा जी, भाई सोशल मीडिया पर ट्रंप इस बात का ऐलान कर चुके थे, उसके बाद हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री बाद में सामने आए। नहीं, तो देखिए गरिमा जी, यहाँ दो बातें हैं। सबसे पहले तो अमेरिका से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब आपने ऐलान कर दिया तो सीज फायर वायलेशन के उपरांत आपने क्या किया? तो पूछा गया क्या ये सवाल? अमेरिका से भी एक नहीं सुनिए ना, बीच में आज आप बीच में मत टोकिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं कह रहा हूँ। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो है रिपब्लिकन पार्टी से भी एक रिप्रेजेंटेटिव को यहां लाना चाहिए था। दूसरी बात, आप गौर करिए कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सीज फायर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। सीज फायर तब होता है जब युद्ध दो तरफा होता है। हम पूरी तरह से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हम केवल और केवल रिटेलिएट कर रहे थे। तो अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता, बेहतर यह होता कि कल वो स्वयं फायरिंग बंद कर देता, लेकिन ये सीज फायर शब्द का के छलावे में पाकिस्तान ने कल भी अपनी हरकत नहीं सुधारी है। नहीं, तो आज आपने अगर गौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है, सुनिए। तो मैं इस देश की सरकार के राष्ट्रीय प्रवक्ता से, इस देश की सरकार के ऑफिशियल नुमाइंदे से बात कर रही हूं। तो ये इस देश की सरकार के ऑफिशियल नुमाइंदे का काम है कि वो रिपब्लिकन पार्टी से पूछे, डेमोक्रेट से पूछे, वो किससे पूछे, लेकिन ये तय करके बताए इस देश में। एक सेकंड, मजाक नहीं कर रही हूं बिल्कुल भी। वो इस देश के नुमाइंदों को, इस देश की आवाम को बताए। तो आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रहा? आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? नहीं, रिपब्लिकन पार्टी को मैं बोल रहा हूं या आपको रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े चेहरे डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए? आप ध्यान से सुनिए। आप आज अपने तेवर, सबसे पहले तो अपना तेवर बदलिए आज। नहीं, मैं जिम्मेदारी से सवाल, आप अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता से सुन रहे, बात कर रही हैं, तो आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। बताइए ना। निश्चित रूप से हम उत्तर देंगे, लेकिन हम पहले की तरह आप कहें कि 2 घंटे के अंदर उत्तर आए, वो 2 घंटे के अंदर उत्तर नहीं आएगा। जब हम अनुकूल समझेंगे, और आपको भी इंतजार करना पड़ेगा जैसे लोगों ने इंतजार किया आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो निश्चित रूप से ये भारत जो है अपने बल पर, भारत स्वीकार करता है या खारिज करता है? बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या, वही तो मैं कह रहा हूं, कहीं भी हमने ट्रंप जी के जो बयान आए हैं उसकी पुष्टि की है? भारत किसी भी हाल में तीसरे पक्ष की मीडिएशन को स्वीकार नहीं करता है। यह भारत का स्पष्ट स्टैंड है, यह स्पष्ट रहेगा। अब आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए। जब बयान आएगा ऑफिशियल, तब आपके सारे डाउट, सारे संशय क्लियर हो जाएंगे। नहीं, लेकिन तब तक तो फिलहाल खुशी मनाइए। ये बहुत कामयाब इनिशिएटिव रहा है। नहीं, इसके लिए तो कांग्रेचुलेशंस टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन आप कह रहे हैं इंतजार कीजिए, तो थोड़ा खुश हो जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। सुनिए ना, आप कह रहे हैं धैर्य रखिए, लेकिन तब तक वर्ल्ड फोरम पर क्या तस्वीर बन रही है भारत की कि 5:33 पर भारत से पहले, पाकिस्तान से पहले अमेरिका, तीसरा देश जिसकी मध्यस्थता आपको बर्दाश्त नहीं है, उसका राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर ट्वीट कर देता है।
देखिए, सबसे पहले तो आपको भारत की इतनी चिंता हो रही है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन यह स्पष्ट कर दूं कि भारत की जगहसाई नहीं हुई है। जिस व्यक्ति ने ट्वीट किया है उनसे सवाल पूछे जाएंगे, भारत से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। भारत ने अपना स्टैंड हमेशा स्पष्ट रखा है, और मैं आज भी आपको दोबारा दोहरा रहा हूं, भारत ने जो कहा है, जो हमारी ऑफिशियल स्टैंड है, हमारा मकसद पूरा हुआ है, हमारा उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर से पूरा हुआ है। और आज 25 साल इस देश में 25 साल पहले तक जो आतंकवादी घटनाएं हुई थी, भले वो IC 814 का हाईजैक हो या फिर वो डैनियल पर्ल की हत्या हो, उन सब से जुड़े आतंकवादियों का नाश, ये हमने एक नया बेंचमार्क डेटरेंस का सेट किया है। हमने अपना उद्देश्य पूरा किया है। सुहेल, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब आपका हाँ है या ना है? आपको कल भारत और पाकिस्तान, तुहिन, भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी विवाद हैं वो दरअसल बायलैटरल है ना, तीसरा देश तो उसमें किसी तरह की टांग नहीं अड़ा सकता ना। देखिए, सबसे पहले अगर आप स्टैंड पूछ रहे हैं मुझसे, तो एक ही विवाद है POK वापस हासिल करने का, और कोई विवाद ही नहीं है हमारे लिए। तो जो आतंकवाद वो कर रहे थे उसका जवाब हमने दे दिया। अतिरिक्त कार्यवाही जितने हुए हैं, भले वो IWT की ट्रीटी को रद्द करने की बात हो, वो भी आपको पता है। तो ये विवाद जो है, जिनके मन में ये विवाद है, जिनको लगता है कि 1000 साल पुराना ये डिस्प्यूट है, ये तो उनको उत्तर देना पड़ेगा ना। हमारा स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। ये जो फिर बिन बुलाए बॉस बन गए ट्रंप, आप ये कह रहे हैं कि भारत की सत्ता इतनी ताकतवर, इतनी मजबूत है कि बिन बुलाए जो चौधरी बन रहे हैं, बिन बुलाए बॉस बन रहे हैं, उनको जवाब दिया जाएगा, ट्रंप को जवाब दिया जाएगा कि कश्मीर को सुलझाने की तुमको जरूरत नहीं है। मैं तीसरी बार आपको कह रहा हूं कि जब समय हमें अनुकूल रहेगा, हम सारा अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता। हमने पुष्टि नहीं की ना उन बातों की। ठीक है, तो है।